हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेक्टिव वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इट का कहाँ पे यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको समझाएं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन में ही एक इट होता है, इट को हम लोग एक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छे समझिए। इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे पशुओं, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो इट एक प्रोनाउन है, ये बात आपको समझ में आ गया, जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ, छोटे छोटे पशुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए और इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है? इंट्रोडक्टरी। इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए भी किया जाता है। ये हो गया हम लोग का दूसरा कंडीशन। दो कंडीशन आपको समझ में आया। पहला कंडीशन में हम लोग का जो पहला तो ये एक प्रोनाउन है जो कि निर्जीव पदार्थों के लिए, छोटे छोटे पशुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए इत्यादि के लिए यूज होता है। और दूसरा कंडीशन है कि इंट्रोडक्टरी इट जो है वो समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए भी किया जाता है। तो ये दो कंडीशन हो गया इट का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इट का जो यूज होता है। उसके लिए एक नोट है हम लोग का यहाँ पे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी वाक्य में समय सूचक शब्द जो रहते हैं, हिंदी वाक्य में, यहाँ पे इंग्लिश वाक्य का बात नहीं हो रहा, हिंदी वाक्य का बात हो रहा है। जब हिंदी का सेंटेंस रहेगा उसमें अगर कोई समय सूचक शब्द है तो उसको ही हम लोग कर्ता बोलेंगे। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंट्रोडक्टरी इट के प्रयोग से होता है। और जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। ये एक बात आपको समझ में आया। दूसरा बात समझिए, कुछ वाक्यों में टू का अर्थ कम या बाकी होता है। कुछ वाक्य ऐसा भी आपको सामने आएगा जहां पे टू का अर्थ जो रहेगा ये कम या बाकी रहेगा। ये चीज समझ में आया। उसके बाद समझिए पास्ट का अर्थ है बजकर। जहां भी आपको बजकर अगर लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में अगर बजकर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट का यूज करेंगे। और लास्ट चीज समझिए, जब मिनट्स की संख्या 5 का गुणज रहती है, मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन में रहती है, तब अभीष्ट संख्या मतलब जो पहले का संख्या 1:05 जो एक है, पहला जो संख्या रहेगा, उसके बाद हम लोग को मिनट शब्द लिखने का आवश्यकता नहीं है। एकदम सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैकवर्ड करके देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ मतलब कठिनाई आपको नहीं होगा इसको समझने में। उसके बाद चलिए अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करके हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 4:05। 5 past 4। इस तरह से हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे। हम लोग 4:05 भी लिख सकते थे इसको नंबर में, लेकिन इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? 5 past 4। उसके बाद है 10:20। 20 past 10। 3 बजने में 5 मिनट बाकी। 5 to 3। उसके बाद है 12 बजने में 25 मिनट। 25 to 12। ये हो गया। इंग्लिश में इस तरह से हम लोग लिखेंगे। नंबर में चाहे तो हम लोग नंबर में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखना रहेगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो अगर देख लीजिए, एक बार पीछे जाके देखना है तो अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम के बारे में, डेट के बारे में, ये सारा चीज़ के बारे में आपको बार बार यूज़ होता रहेगा। इट का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो अब कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब है 4 बजा है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज 4 o'clock। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 4 बजा है, लेकिन जब हम लोग को इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इट इज 4 o'clock। अगला है 8:30 बजा है। इट इज 8:30। 8:15 बजा है। इट इज 8:15। इसके बाद है 7:45 बजा है। इसका क्या होगा? इट इज 7:45।
नोट कर रहे हैं किस तरह से? देखिए 15 मिनट आगे हो रहा है, 15 मिनट पीछे हो रहा है, तो हम लोग उसको किस तरह से लिखेंगे? 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, इट इज 3 मिनट्स टू 4। 4:03 हुआ है, इसका क्या होगा? इट इज 3 मिनट्स पास्ट 4। अगला क्या है? 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज 5 to 12। 9:30 बजा है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज 9:30। इट इज 9:30, 9:15 बजा है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोग गेस करिए। देखिए ऊपर में भी हम लोग एक बनाए थे, क्या उसमें लिखा हुआ था? 8:15 बजा है, तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे? इट इज 8:15। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट इज 9:15। एक दो सेंटेंस आप लोगों को अच्छा से रट लेना है, उसके बाद उसमें नंबर जो है आगे पीछे चेंज आप करते जा सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेना है कि जब 5 मिनट बीतेगा तब हम लोग को क्या लिखना है, 3 मिनट बीतेगा क्या लिखना है, अच्छे से जब समझ जाइएगा। देखिए जो भी खेल है यहाँ पे है, खेल को अच्छे से समझिए। 4 बजा है, देखिए 4 एग्जैक्ट बजेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 3 o'clock। आ गया समझ में? 8:30 बजा है, जब 8:30 का बात आ गया, आधा मतलब देखिए इसमें प्रॉपर 8:30 बजा है, उसमें क्या होगा? इट इज़ 8:30, इट इज़ 9:30। उसके बाद है 8:15 बजा है, तो जब 15 मिनट का जो खेल है, यहाँ पे समझिए 15 मिनट या तो बाद हो गया है या तो 15 मिनट पहले है, ये दोनों का खेल यहाँ पे दिया हुआ है। 8:15 बजा है तो क्या लिख देंगे? इट इज 8:15। 7:45 बजा है तो क्या लिख देंगे? इट इज 7:45। तो यहाँ पे आप चारों समझ गए, या तो 4 बजा है, या तो 4:15, या तो 4:30 हुआ, 4:45 हुआ है, ये चारों खेल आप समझ गए। उसके बाद तो 5 बज गया, 5 बज गया मतलब वापस से यहाँ पे जो है 4 बजा है की जगह 5 बज गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद है 4 बजने में 3 मिनट है, 4 बजने में 4:03 है, ठीक है। तो ये दो आपको कंडीशन समझना है। इट इज 3 मिनट टू 4, इट इज 3 मिनट पास्ट 4, ये 2 सेंटेंस आपको समझ लेना है। अब 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, 14 मिनट तक हुआ, तब तक आपको यही यूज करना है। 16 मिनट हुआ, 17 मिनट हुआ तो यही यूज करना है। लेकिन खाली जब वहां पे 4 बजा, 4:15 हुआ, 4:30 हुआ, 4:45 हुआ, तब आपको ये सेंटेंस का यूज करना है। बाकी कहीं भी होगा तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, 4 बजने में 3 मिनट है तो इट इज 3 मिनट टू 4। अब यहाँ है 4 बजने में 3 मिनट बाकी है तो 3 मिनट टू 4। अब इस तरह से आपको देखना है ना कि 30 मिनट के पहले है या 30 मिनट के बाद है। 30 मिनट के बाद अगर हुआ है तो ये सेंटेंस, 30 मिनट के पहले तो ये सेंटेंस। आ गया समझ में? और ये 4 कंडीशन तो आपको समझ में आ ही गया। ये 4 कंडीशन आपको 4, 2, 6 कंडीशन आपको याद रखना है। ये नंबर जो है उसको चेंज कर करके प्रैक्टिस करिए, अपने से दिमाग में लाइए कि जब 5 बज के इतना मिनट होगा तो क्या होगा, 5 बज के 16 मिनट होगा तब क्या होगा। खुद से कुछ प्रैक्टिस करिए, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब जा करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो 8709369285 पे आपको पूछना ही है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अगला समझिए, यहाँ पे सुबह है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज मॉर्निंग। अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ। सोमवार था, सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे। मंडे के लिए हम लोग लिखेंगे इट वॉज मंडे, क्योंकि यहाँ पे सोमवार था, सोमवार है नहीं है। अगर है रहता तो इट इज मंडे हो जाता। सन 1947 था, इट वाज 1947। जाड़े का दिन था, जाड़े का दिन यानी गर्मी का दिन, गर्मी का दिन नहीं ना, ठंडा का दिन। ठंडा के दिन का क्या लिखेंगे? जाड़े का दिन था, इट वाज विंटर। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज सोमवार है, अब देखिए यहाँ पे सोमवार था, आज सोमवार है, टुडे
इज मंडे। मन का डे है, लेकिन मन का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं ये दिन में। चांदनी रात है, इट इज मूनलिट नाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा का रोशनी फैल रहा है। बसंत का समय था, इट वाज स्प्रिंग। दोपहर का समय था, इट वाज मिड डे। अगला है बहुत गर्मी पड़ रही थी, इट टेरिबली हॉट। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, इट वॉज वेरी कोल्ड इन कश्मीर। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। अब इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए। कुछ अगर बदलाव करना है, बदलाव करके खुद से बनाइए। कुछ समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप में पूछिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, तो पहले जो चीज़ समझ रहे हैं उसको 100% कंप्लीट कर लीजिए, तभी नेक्स्ट चीज़ में पहुँचिए। तो इसको पहले कंप्लीट मारिए। अब अगला यहाँ पे समझिए क्या दिया हुआ है। वर्षा होती है, इट रेन्स। बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोविंग। बर्फ गिर रही है, हवा चल रही है, इट इज ब्लोविंग। हवा चल रही है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मेघ गरज रहे थे, तो इट वॉज थंडरिंग। मेघ गरज रहे थे, यहाँ थे है इसीलिए वॉज लगा है, अगर है रहता तो इज हो जाता। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। अब यहाँ देखिए हो रही है, अभी हो रहा है करेंटली, इसीलिए हम लोग रेनिंग लिखे हैं और इज लगाए हैं इसमें। वर्षा हो रही थी, तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे इट का हम लोग पूरा यूज समझे अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट का कहाँ पे यूज होता है। चलिए अब कुछ वोकेबलरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि अगले सॉल्व्ड एग्जाम्पल में हम लोग को काम आएगा, और जो हम आपको होमवर्क देंगे उसमें भी आपका ये काम आएगा। तो गौर से इसको देखिएगा। शाम का क्या होता है, इवनिंग। रात का क्या होता है, नाइट। अभी का क्या होता है, नाउ। दोपहर का क्या होता है, नून। गर्मी का समय, समर। बसंत, स्प्रिंग। गर्मी, हॉट। अगला देखिए, वर्षा होना, टू रेन। बर्फ गिरना, टू स्नो। मेघ का गरजना, टू थंडर। बर्फ पड़ना, इसका मतलब भी टू स्नो। बर्फ पड़ना या बर्फ गिरना दोनों एक ही बात है। कोई कोई बोलता है पानी गिर रहा है, पानी कहाँ से गिर रहा है, बोलता है आसमान से पानी गिर रहा है, तो उसका मतलब भी होता है कि बारिश हो रहा है। अलग मतलब नहीं समझना है कि पानी गिर रहा है तो कुछ और मतलब होगा। बहुत लोग बोल देता है जल्दबाजी में, पानी गिर रहा है, जल्दी भागो, छाता खोलो। सुबह, मॉर्निंग। चांदनी, मून लिट। सर्दी, कोल्ड। चलिए अब इतना सारा सॉल्व एग्जांपल करने के बाद हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव को कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसका भी कुछ सॉल्व एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला, 8 नहीं बजा है, इट इज नॉट 8 o'clock। सन 1930 नहीं था, इट वाज नॉट 1930। अगला है वर्षा नहीं हो रही है, इसका क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। क्या 7 बजा है, 7 o'clock। क्या सोमवार दिन नहीं था, was it not Monday। How is it a
क्वार्टर टू 8, ये हो गया। इसको भी लिख लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम आपका स्क्रीन में एक दे रहे हैं हिंदी का सेंटेंस, इसको देखिए अच्छे से, इसको बनाइए और हमको भेजिए व्हाट्सएप में। इसको कंप्लीट करना है तभी आगे बढ़ना है। बार बार ये बात बोलते हैं, लेकिन हमको पता है कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आगे बढ़ लेते हैं सारा आगे का वीडियो देखने के चक्कर में। एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा, सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करिएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक दिमाग में नहीं हटेगा। इसीलिए करते जाइए, तभी स्पोकन इंग्लिश का ये जो कोर्स है आपका सार्थक होगा। तो आज के लिए इतना ही। इट का हम लोग पूरा यूज समझ गए कहाँ पे होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।